जी आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 86। एक्सरसाइज हमने 2.5 स्टार्ट करनी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने कुछ ऑपरेशंस फाइंड करने का तरीका वो लर्न किया और ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है गिवन स्टेटमेंट का, वो हमने लर्न किया। आज हम उसी टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। डी मॉर्गन लॉ किस तरह फाइंड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की हेल्प लें और प्रूफ करें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और एक डी मॉर्गन लॉ होता है यूनियन के साथ होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे गिवन कंडीशन को। तो लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो जब भी हमें सेट की सूरत में क्वेश्चन दिया हो जो कि कैपिटल लेटर्स के साथ हमें शो ऑफ करते हैं सेट को, तो ट्रुथ टेबल की मदद से अगर सॉल्व करना है तो लॉजिकल फॉर्म क्या बनेगी, कैपिटल ए को हम पी का नाम देंगे और कैपिटल बी को हम नाम देंगे क्यू का और कैपिटल सी को हम नाम देंगे आर का। जब हमने ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करके प्रूफ करना होगा, सही है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट का साइन ट्रुथ टेबल में वो साइन होगा हमारा निगेशन, जो हमने साइन एक पढ़ा था निगेशन, ये सिंबल, ये जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि P है, P का निगेशन क्या होगा, नॉट P, और Q का निगेशन क्या होगा, नॉट Q। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे डी मॉर्गन लॉ को लॉजिकल फॉर्म में। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में इस तरह भी आ सकते हैं, कन्वर्ट टू लॉजिकल फॉर्म, जस्ट इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, बस इतना भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, सही है। तो लॉजिकल फॉर्म में क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट को हम निगेशन का साइन यूज़ करेंगे नॉट की सूरत में। ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो होल पावर में नॉट आ जाएगा, ए की जगह हम लिखेंगे पी, इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं एंड, सही है। ट्रुथ टेबल को जब हम कन्वर्ट करना है ट्रुथ टेबल की लैंग्वेज में, हम इंटरसेक्शन को एंड के तौर पे यूज़ करते हैं, एंड का सिंबल। और का जो साइन है यूनियन का, उसको हम इस तरह और के साइन में कन्वर्ट करेंगे यूनियन को, और इंटरसेक्शन जो है वो हमारा एंड की सूरत में, ये वाला सिंबल होगा एंड। क्लियर जी। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे नॉट पी,
यूनियन को और, बी को लिखेंगे नॉट क्यू, सही है। एंड को हम ऑपरेशंस की लैंग्वेज में, ट्रुथ टेबल में हम इसको बोलते हैं कंजक्शन बोला जाता है इसको। एंड के प्रोसेस को, और के प्रोसेस को बोला जाता है डिसजंक्शन, सही है। तो हमने फाइंड किया था कि डिसजंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं और कंजक्शन कैसे अप्लाई करते हैं पी और क्यू में। वो दोबारा एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 सवाल हैं एक्सरसाइज 2.5 के। इन चारों क्वेश्चन में हमने निगेशन का साइन अप्लाई करना है, और कंजंक्शन का मतलब एंड का, इंटरसेक्शन का, और यूनियन के लिए और का साइन अप्लाई करेंगे डिसजंक्शन में। तो ये 3 जो ऑपरेशंस थे एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं डिटेल के साथ, तो अगेन इसको रिव्यू कर लेते हैं ट्रुथ टेबल बनाने से पहले। तो देखें, निगेशन जो कि नॉट कहलाता है, नॉट पी नॉट क्यू, तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में, सही है। निगेशन वाले प्रोसेस में हम इस तरह ऑपरेशन करेंगे, ट्रू फॉल्स में हो जाएगा, फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड वन पे कंजक्शन, एंड का जो साइन है, एंड के साइन में क्या करते हैं, कंजक्शन प्रोसेस। कंजक्शन में आपको मैंने बताया था, याद रखने के लिए आप ट्रू को जो है 1 के इक्वल रख लें और फॉल्स को 0 के इक्वल रख लें। तो कंजक्शन फाइंड करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन कर दें ट्रू और फॉल्स की सूरत में, 1 और 0 की सूरत में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करेंगे, मतलब दोनों ट्रू हैं तो 1 × 1 1 आ जाएगा, ट्रू ही आएगा। ट्रू फॉल्स है तो क्या आएगा, 1 × 0 0 आएगा, फॉल्स आएगा। इस तरह आपने प्रोसेस ये मल्टीप्लिकेशन की सूरत में याद रख लेना है जब भी कंजक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसी तरह डिसजंक्शन में हमने पढ़ा था और का साइन होगा इस तरह। तो डिसजंक्शन में क्या करते हैं, सिलेक्शन करनी है आपने, दोनों में ट्रू या फॉल्स में सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन हमेशा आपने किसकी करनी है, ट्रू करनी है। हमेशा आपने ट्रू सिलेक्ट करना है जब भी सिलेक्शन की बात आएगी डिसजंक्शन में। ट्रू या फॉल्स में ट्रू, फॉल्स और या ट्रू में एक सिलेक्ट करना है तो ट्रू सिलेक्ट करेंगे, ट्रू या ट्रू में एक सिलेक्ट करना है दोनों में तो ट्रू ही डेफिनेटली होगा। फॉल्स या फॉल्स, तो फॉल्स या फॉल्स में एक सिलेक्ट करना है, चाहे पहले वाला चाहे दूसरे वाला, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। ये डिसजंक्शन का प्रोसेस था, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस एप्लीकेशन हम करेंगे इसमें ट्रुथ टेबल में, ठीक है। ये ऑपरेशंस किस तरह होंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आना चाहिए, पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पी और क्यू के कॉलम बनाने हैं। उसी तरह बिल्कुल पी का कॉलम क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का कॉलम बनेगा ट्रू फॉल्स। सबसे पहले पी एंड क्यू मालूम करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन अप्लाई करेंगे, पी और क्यू कॉलम पे कंजंक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। ट्रू को 1 1 × 1 1 मतलब ट्रू, 1 × 0 0 0 मतलब फॉल्स, 0 × 1 क्या आएगा, फॉल्स 0, ट्रू 1, 0 आएगा 0 का फॉल्स, 0 × 0 फॉल्स × फॉल्स, फॉल्स आएगा तो मतलब 0 आएगा फॉल्स।
तो अब P एंड Q का हमने नॉट अप्लाई करना है, मतलब निगेशन लेना है। इसका निगेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो गया। पहला फॉल्स, दूसरे तीनों फॉल्स हैं तो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई ना, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए, नॉट P और नॉट Q, उन दोनों का और हमने फाइंड करना है, मतलब डिसजंक्शन अप्लाई करना है दोनों पे। तो नॉट P कैसे होगा, P इसका अपोजिट कर दें, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नॉट Q कॉलम बनाएंगे, फॉल्स ट्रू, इसका अपोजिट कर देंगे। अब इन दोनों का और हमने लेना है, और और में क्या हमने प्रोसेस लिखा, और में क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हमेशा ट्रू सिलेक्ट करना है। सही है। इन दोनों में फॉल्स या फॉल्स में एक सिलेक्ट करना है, फॉल्स आएगा, दोनों सेम है तो फॉल्स या ट्रू में एक सिलेक्ट करना है तो हमेशा ट्रू सिलेक्ट करना है। ट्रू और फॉल्स में से एक सिलेक्ट करना है तो हमेशा ट्रू सिलेक्ट करेंगे। ट्रू और ट्रू दोनों सेम है तो ट्रू ही आएगा, जाहिर है दोनों में एक। तो देखें राइट हैंड साइड ये बन गई। अब चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ना, तो दोनों का आंसर अगर सेम है तो हम कहेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह आपने ये दूसरा भी कर लेना है, डिमॉर्गन लॉ बी पार्ट। इसको पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नॉट P और Q इक्वल टू नॉट P एंड नॉट Q। फिर आप लेफ्ट और राइट साइड इसी तरह इसी प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है जी, प्रूव करना है लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसको A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, A की जगह P, यूनियन की जगह और B की जगह Q ब्रैकेट क्लोज, यूनियन की जगह और C की जगह R इक्वल टू A की जगह P, यूनियन की जगह और ब्रैकेट स्टार्ट, B की जगह Q, यूनियन की जगह और C की जगह R। ठीक है, अब हमें लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब देखें, जब हमने 3 कॉलम बनाने होंगे P Q R, फिर हमने टेबल जो ड्रॉ करना है उसमें 8 लिखेंगे आप आउटकम्स। ट्रू ट्रू, पहले 4 ट्रू, दूसरे 4 फॉल्स। क्यू में लिखेंगे 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आर में एक एक का बनने लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सही है। जब 3 आ जाएंगे, जब 2 आएंगे, इस तरह भी याद रख लें आप, 2 आएंगे तो 2 की पावर n, जब 3 होंगे तो 2 की पावर n किस तरह आएगा, 2 की पावर 2, जब 2 आएंगे तो 4 बनेंगे, और जब 3 आएंगे तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। कॉलम में प्रोसेसिंग आप आउटकम्स 8 लिखेंगे। जब 3 आएंगे P Q R, P Q के लिए 4 और P Q R के लिए 8 बनेंगे। और जब 8 बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, तो 3 कॉलम में पेयरिंग इस तरह करनी है, पहले 4 ट्रू, फिर 4 फॉल्स, फिर 2-2 करके
दो ट्रू दो फाल्स, दो ट्रू दो फाल्स, फिर एक ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स, इस तरह पी क्यू आर बनेंगे। ये ऑपरेशन आपके होंगे 3 कॉलम, इस तरह आपने ड्रा करने हैं हर क्वेश्चन में जब पी क्यू आर हो। तो देखें लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, पी और क्यू, पी और क्यू इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना, ट्रू या ट्रू, ट्रू, ट्रू या ट्रू, ट्रू आएगा, ट्रू या फाल्स में ट्रू, हमेशा ट्रू सिलेक्ट करना है। ट्रू या फाल्स में एक सिलेक्ट करेंगे ट्रू, फाल्स और ट्रू में एक सिलेक्ट करेंगे ट्रू, फाल्स और ट्रू में एक सिलेक्ट किया ट्रू, फाल्स और फाल्स इन दोनों में एक सिलेक्ट किया तो फाल्स ही आ जाएगा। दोनों फाल्स हैं तो एक सिलेक्ट करना तो फाल्स। ये हमारा डिसजंक्शन वाला प्रोसेस हो गया, सही है। उसके बाद पी और क्यू का जो हमारे पास कॉलम बना है, डिसजंक्शन अप्लाई करें और फाइंड करें आर के साथ। ये दोनों, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, पी और क्यू और आर, ट्रू या ट्रू, ट्रू, फाल्स या ट्रू में ट्रू सिलेक्ट होगा, ट्रू या ट्रू में ट्रू सिलेक्ट होगा, ट्रू फाल्स में ट्रू, ट्रू ट्रू सेम है तो एक सिलेक्ट करें, फाल्स और ट्रू इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है तो ट्रू हमेशा सिलेक्ट करेंगे, ट्रू फाल्स में हमेशा ट्रू सिलेक्ट करेंगे, फाल्स फाल्स में भी इन दोनों में एक सिलेक्ट किया तो फाल्स आ गई। ये हमारी कौन सी साइड आ गई जी? लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड के लिए क्यू और आर, क्यू और आर इन दोनों में से एक सिलेक्ट करें, ट्रू, ट्रू फाल्स में ट्रू, फाल्स ट्रू में ट्रू, फाल्स फाल्स में एक ही है, दोनों में से एक ही आएगा, फाल्स ट्रू ट्रू में एक आएगा ट्रू, ट्रू फाल्स में एक सिलेक्ट करेंगे ट्रू, फाल्स ट्रू में एक सिलेक्ट करेंगे ट्रू सिलेक्ट होता है, फाल्स फाल्स में दोनों में एक सिलेक्ट करना है तो फाल्स ही सिलेक्ट होगा, सही है। डिसजंक्शन वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। ये डिसजंक्शन कैसे फाइंड करते हैं इस प्रोसेस से, ये जो हमने लिखा है इस प्रोसेस के तहत। तो अब P और Q और R, ये Q और R के साथ P, इसी प्रोसेस के तहत आपने P और Q और R फाइंड कर लेना। अब देखें लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, सही है। नेक्स्ट देखें, हमने फाइंड करना है, लिख देना नीचे फ्रॉम 1 and 2, इस कॉलम के तहत इस कॉलम के तहत लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं जी, अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी एंड इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन की जगह एंड लिख देंगे, ए की जगह पी, बी की जगह क्यू, इंटरसेक्शन की जगह एंड, सी की जगह आर, ए की जगह पी, इंटरसेक्शन की जगह एंड, बी वैसे क्यू, सी की जगह आर, इंटरसेक्शन की जगह एंड, ठीक है। ऑपरेशन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। अब ये ऑपरेशन होगा, ये कंजंक्शन वाला, कंजंक्शन का ऑपरेशन होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये बात याद रख लेगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं जी, इसी क्वेश्चन 2 पे प्रोसेस कर लेते हैं। जहाँ जहाँ और था वहाँ एंड का साइन अप्लाई कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P एंड Q, P एंड Q, एंड में मल्टीप्लाई करना है, ट्रू 1 फाल्स 0, 1 1 1 ट्रू आ गया, 1 1 1 1 0 0 1 0 0 फाल्स, 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 का फाल्स। उसके बाद क्या आ गया जी, ये फाल्स यहाँ लिखें, यहाँ आएगा 0 मल्टीप्लाई 1 1 0 फाल्स, 0 मल्टीप्लाई 0 0 फाल्स, 0 मल्टीप्लाई 0 0 फाल्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए P एंड Q को R के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई की सूरत में, मतलब एंड का प्रोसेस, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ट्रू, ट्रू को 1
फॉल्स को 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0 फॉल्स, 0 मल्टीप्लाई 1 फॉल्स, 0 0 0 0 फॉल्स, 1 0 0 फॉल्स, 0 0 0 फॉल्स, 1 0 0 फॉल्स, 0 0 0 फॉल्स। ये आ गए जी। उसके बाद क्यू एंड आर, इन दोनों का ऑपरेशन करें, एंड की सूरत में मल्टीप्लाई करें। ट्रू ट्रू 1 1 1 ट्रू, 1 0 0 फॉल्स, 0 1 0 फॉल्स, 0 0 0 0 का फॉल्स, ट्रू ट्रू 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 ट्रू आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 का फॉल्स, 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 का फॉल्स, 0 0 0 0 का फॉल्स। अब पी एंड क्यू एंड आर, ये क्यू एंड आर को पी के साथ, इसके साथ, इन दोनों को, ट्रू ट्रू 1 1 1 ट्रू, 1 0 0 फॉल्स, 1 0 0 फॉल्स, 1 0 0 फॉल्स, 0 1 0 फॉल्स, 0 0 0 फॉल्स, 0 मल्टीप्लाई 0 फॉल्स। इन दोनों का 0 मल्टीप्लाई 0 फॉल्स, सारे फॉल्स आएंगे। 3 4 5 6 7 8, सारे फॉल्स आ गए। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों के आंसर सेम है। पहला ट्रू बाकी सारे फॉल्स, पहला ट्रू सारे फॉल्स। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रोसेस से। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने खुद करना है। मैं लॉजिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। इन लॉजिकल फॉर्म ए की जगह पी यूनियन और ब्रैकेट स्टार्ट, बी की जगह क्यू, इंटरसेक्शन एंड, सी की जगह आर। तो नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ए की जगह पी यूनियन और बी की जगह क्यू, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन की जगह एंड, ए की जगह पी यूनियन की जगह और, सी की जगह आर। लेफ्ट साइड का आंसर राइट के इक्वल आना चाहिए। पहले पी फिर क्यू आर, कॉलम क्या क्या बनेंगे लेफ्ट साइड के लिए, आप लिखेंगे क्यू एंड आर, फिर पी और क्यू एंड आर मिक्स करेंगे ना। क्यू एंड आर कौन सा ऑपरेशन होगा इस पे, मल्टीप्लाई वाला कंजंक्शन, उसके बाद डिसजंक्शन वाला, सिलेक्शन वाला, इसको इसके साथ, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। पी और क्यू करेंगे पहले, एक कॉलम बनेगा पी और क्यू, एक कॉलम बनेगा पी और आर, फिर एक कॉलम बनेगा जी लास्ट वन पे पी और क्यू एंड पी और आर। इस पे क्या करेंगे, एंड वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको बताया याद रखने के लिए जस्ट कि मल्टीप्लाई करना है, ट्रू को 1 फॉल्स को 0। तो ये राइट साइड का आंसर लेफ्ट साइड के इक्वल आना चाहिए। ये आपने प्रूफ खुद करना है, सही है। तो ये था जी आज का लेक्चर नंबर 86, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की और ऑपरेशंस अप्लाई किए। इसमें निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, एंड और वाला ऑपरेशन अप्लाई किया।
जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसका प्रोसेस कर चुके हैं। आज हमने इसका रिव्यू कर लिया और नया टॉपिक था इसमें। प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस लेक्चर में ए बी था, मतलब पी क्यू था। इसमें कैपिटल सी शामिल हुआ, आर। 3 कॉलम बनेंगे ट्रूथ टेबल के और 3 कॉलम में आप किस तरह ऑपरेशंस करेंगे पी क्यू आर के 8 बनाएंगे। आउटकम्स आपके 8 आने चाहिए ट्रू फॉल्स की सूरत में। ठीक है, तो ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा इस लेक्चर की। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली इस एक्सरसाइज में से बनता है, या तो ट्रूथ टेबल की सूरत में ये डिमॉर्गन लॉज आ जाते हैं, या ये क्वेश्चन आ जाते हैं 1, 2 और ये 3। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस की सूरत में आता है। अगर क्वेश्चन 2.8 में से जो एबिलियन ग्रुप का क्वेश्चन है अगर वो ना आए तो फिर इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका पोर्शन जो आता है, एक पार्ट जो चैप्टर नंबर 2 में आता है। तो इसलिए अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।